चलिए स्टार्ट हो गया। सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टील का बट जॉइंट पे क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम किए थे रिवेट जॉइंट के ऊपर, तो पहले आप वो नहीं देखे हैं तो जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए। काहे कि उससे भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन है और बट जॉइंट से भी 1 से 2 क्वेश्चन मॉडल पेपर में देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पास होने के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो चलिए फटाफट से बट जॉइंट पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकाल के स्टार्ट कर दीजिए लिखना। तो देखिए आज हम लोग बट जॉइंट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। चीज़ों को क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ताकि उतना समय तो है नहीं जो स्टेप बाय स्टेप हम आपको कराएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर का ही है, तो आप लोग बना लीजिएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। 2 plates of thickness 20 mm and 12 mm are to be joined by a butt joint. Are to be joined by a butt joint. The joint is required to transmit a factored load of 600 kilonewton. Design the joint using 8 mm thick cover plate. 8 mm thick cover plates provided on both the sides. Provided on both the sides of the plates. Use steel of grade Fe 410 and 20 mm dia. Bolt of grade 4.6। तो ये था मेरा क्वेश्चन। आप लोग को दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा। अब चलिए हम इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और कोड आपके पास होगा तो निकाल लीजिएगा। तो बोल रहा है 2 प्लेट ऑफ थिकनेस, जो दिया हुआ है वो सबसे पहले आप लिख लीजिए। गिवन डाटा क्या दिया हुआ है? थिकनेस कितना है? 20 mm और 12 mm। थिकनेस ऑफ 2 प्लेट कितना? थिकनेस ऑफ 2 प्लेट कितना दिया हुआ है? 20 mm एंड 12 mm आर टू बी ज्वाइंट बाय बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट है ये। कौन सा ज्वाइंट है? बट ज्वाइंट। ठीक है। द ज्वाइंट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ फैक्टर्ड लोड ऑफ 600 किलो न्यूटन। ये भी आप लोग लिख लीजिए। फैक्टर्ड लोड कितना दिया हुआ है? 600 किलो न्यूटन। ठीक है। अब हमको बोल रहा है डिजाइन द ज्वाइंट यूजिंग 8 mm थिक कवर प्लेट। तो कवर प्लेट कितना है? कवर प्लेट है मेरा 8 mm और ये प्रोवाइडेड ऑन बोथ द साइड्स। प्रोवाइडेड बोथ साइड
अब देखो बोल रहा है यूज स्टील ऑफ ग्रेड Fe410 एंड 20 mm डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बोल्ट 20 mm, ग्रेड कितना है मेरा 400 Fe410, ग्रेड Fe410 और बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6, बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6। ठीक है, देखो 4.6 इससे हम लोग Fu निकालते हैं, किसका, बोल्ट का। Fu का मतलब होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, किसका, बोल्ट का। ये कैसे निकालेंगे, तो ये देखो अब 4 है ना, तो 4 आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 400, इसको न्यूटन पर mm², या फिर ये कोड में दिया हुआ है, आप ऐसे करके निकाल सकते हो। और यहाँ से Fy निकाल लीजिएगा, Fy है मेरा यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस कैसे निकालोगे, 6 4 जा 24, 2 4 और एक 0 लगा देना, नहीं तो आप ये कोड में दिया हुआ है स्टील टेबल में, आप वहाँ से देख सकते हो। ये हो जाएगा न्यूटन पर mm²। अब जनरल अभी फ़िलहाल के लिए जब 4.6 ग्रेड दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो उसके लिए Fu आप 400 ले लेना, Fy 240, आप ये याद ही कर लो। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं सबसे पहला स्टेप की ओर। 4-5 स्टेप है, इसमें आप लोग 5 स्टेप को ध्यान से देख लेना, और ये 5 स्टेप आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप आसानी से कर लेना, और आसानी से 14 नंबर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव कर लेना और 1-2 को थ्योरी कर लेना, तो पास आसानी से हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 1 की ओर। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये है मेरा कौन सा ज्वाइंट है, ये है मेरा बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट का एक आप लोग फिगर पहले बना लो। देखो ये है मेरा फर्स्ट प्लेट और ये है मेरा सेकेंड प्लेट। क्वेश्चन में 2 प्लेट दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन में 2 प्लेट दिया हुआ, 2 प्लेट, एक का थिकनेस था 20 mm और एक का थिकनेस था 12 mm। तो हमने 2 प्लेट बना लिया, एक का थिकनेस दे दो 20 mm, एक का थिकनेस 12 mm, और 2 कवर भी था, कवर प्लेट था कितना, प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड। तो 2 कवर दे देते हैं, एक कवर और एक कवर। इसका थिकनेस कितना है 8 mm, इसका थिकनेस 8 mm। ये है मेरा कौन सा ज्वाइंट, बट ज्वाइंट। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में आप लोग क्या निकालिएगा, शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। ये कहाँ में निकलेगा, तो आप लोग कोड निकालना और कोड का पेज नंबर 75 पे आ जाना। देखो कोड का पेज नंबर कितना है 75, और कोड का पेज नंबर 75 और 10.3.3 पे आना। हाँ दिख रहा होगा 10.3.3 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो आप लोग भी यहाँ पे लिख लेना शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। यहाँ पर स्टेप 1 में शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट पर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो आप लोग लगा देना डिजाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, डिजाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। देखो इसका फार्मूला दिया हुआ है, देखो VDSB है ना, VDSB, तो लिखो VDSB, ये मतलब हो गया डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन डी से डिजाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। इसका फार्मूला है VNSB
अपॉन गामा एम बी। अब देखो यहाँ पे वी एन एस बी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, वी एन एस बी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एफ यू बी अपन √3 एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। तो ये लिख लो यहाँ पे एफ यू बी बटे √3 एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी बटा क्या है, गामा एम बी। वी एन एस बी का फॉर्मूला यहाँ था, तो वी एन एस बी का फॉर्मूला ऊपर में हम पुट कर दिए, तो यहाँ आ गया गामा एम बी। अब सब का मान पुट कर दो। एफ यू बी का मान हम पीछे निकाले थे, आप लोग देखो देखो एफ यू बोल्ट का था ना, बोल्ट का एफ यू कितना है 400, एफ वाई कितना है 240। सब का मान इसमें पुट कर दो। एफ यू बी का मान 400 बटा √3, एन एन का मान 1 ले लेना, और ए एन बी का फार्मूला होता है 0.78 π/4, और डायमीटर कितना था मेरा, डायमीटर दिया हुआ था 20 mm था ना, 20 mm। तो फिर इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे 0.78 π/4 d², तो 20 के स्क्वायर। और सेंक का एरिया हम लोग 0 नेगलेक्ट करके लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 0 बट्टा गामा एम बी का मान होता है 1.25। यहाँ पे नोट करके लिख लो ए एन बी बराबर 0.78 π/4 d², और गामा एम बी का मान 1.25। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा, जब आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 45272.43 न्यूटन। जब इसको किलो न्यूटन में बदल दीजिएगा आप तो 45.272 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, डिजाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का। अब हम लोग स्टेप 2 की ओर चलेंगे। स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। अब हम लोग कोड की ओर ले चलते हैं आप लोग को। देखिए पेज नंबर है कितना 75, और जब 10.3.4 पे आइएगा तो यहाँ पे लिखा है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, और इसका फार्मूला वी डी एस बी वी एन पी बी अपॉन गामा एम बी, और वी एन पी बी इस जगह है तो उसका फार्मूला ये है, अब बट्टा में गामा एम बी, और यहाँ पे के बी डी हो गया डायमीटर, टी थिकनेस, एफ यू बी आपको बताए थे बोल्ट का था कितना 400, और सबका मान एक एक करके हम पुट करते हैं। यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, तो आप लोग कॉपी में स्टेप 2 में लिख लेना बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। बट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो आप लिख देना डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। इसका फार्मूला वी डी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी डी एस बी, वी डी एस बी, वी डी एस बी क्या है, वी एन पी बी अपॉन गामा एम बी, वी एन पी बी अपॉन गामा एम बी। और देखो वी एन पी बी का फॉर्मूला है 2.5 के बी डी टी एफ यू, दिख रहा है 2.5 डी टी एफ यू। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2.5 के बी डी टी एफ यू अपॉन गामा एम बी। 2.5 के बी इसमें हमको निकालना पड़ेगा, डी हमको पता है डायमीटर है, टी है थिकनेस, थिकनेस भी हमको पता है, एफ यू भी पता है, गामा एम भी पता है, हमको के बी निकालना पड़ेगा। के बी के लिए आपको फिर से कोड देखना पड़ेगा, के बी के लिए आप फिर से कोड देखो,
केबी के लिए आप लोग फिर से कोड देखिए, यहाँ पे केबी दिया हुआ है, केबी स्मॉलर ऑफ ई बाई 3d नोट पी अपॉन 3d नोट माइनस 0.25 और एफ यू वी अपॉन एफ यू और ये है 1। ये चारों में से जो छोटा होगा वो होगा केबी का मान। आप सबसे पहले हम ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, देखते हैं क्या आता। अब केबी का मान 2.5 तो इसमें है, केबी का मान निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो केबी निकालिए आप। केबी होगा मिनिमम ऑफ ई अपॉन 3d नोट P अपॉन 3d नोट माइनस 0.25 एफ यू बी अपॉन एफ यू और 1। ये चारों में से जो छोटा आएगा वो होगा केबी का मान। ई होता है एज डिस्टेंस, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ई है मेरा एज डिस्टेंस, दिख रहा, हाँ ई है मेरा एज डिस्टेंस और इसका फॉर्मूला आता है 1.5 इंटू डी नोट। डी नोट क्या है मेरा, ये है होल डायमीटर, होल डायमीटर। तो 1.5 नॉमिनल डायमीटर कितना दिया हुआ था मेरा, देखो नॉमिनल डायमीटर मेरा दिया हुआ था क्वेश्चन में 20 mm। जब 20 mm दिया हुआ होगा नॉमिनल डायमीटर तो इसका होल डायमीटर हो जाएगा होल डाया 20 + 2 = 22 mm। कैसे, जब आपको 12 से 14 रहेगा तो आप +1 कर देना और 14 से 30 रहेगा तो +2 कर देना और 30 से ज़्यादा रहेगा तो आप +3 कर देना। ये होल डायमीटर निकाला जाएगा आपको यहाँ से और इसको डिनोट करेंगे डी नोट से, ठीक है। तो यहाँ पे होल डायमीटर कितना आएगा इसका, डी नोट की वैल्यू 22। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 22। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया है आप लोग देखिए, जब इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 33 mm। तो इस पे रख दीजिए। एज डिस्टेंस कितना है मेरा 33 बटे 3 गुना डी नोट कितना था, डी नोट था मेरा डायमीटर, होल डायमीटर। डी नोट मेरा है होल डायमीटर, होल डायमीटर और इसका वैल्यू था कितना 22 और गुना 22, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा मेरा 0.5, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं ये वाला टर्म, ये है मेरा पिच डिस्टेंस। पी को बोलेंगे पिच डिस्टेंस, पी को बोलेंगे पिच डिस्टेंस। आप बस वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में सारा चीज़ आ जाएगा। पी को बोलेंगे पिच डिस्टेंस, पी बराबर होता है 2.5 इंटू डी नोट। डी नोट था मेरा होल डायमीटर, 2.5 गुना डी कितना था 22। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 55 mm। यहाँ पर लिख दीजिए 55 अपॉन 3 गुना डी नोट था मेरा होल डायमीटर तो इसका मान था 22 माइनस 0.25। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.58, ठीक है। और एफ यू बी था 400 और एफ यू था 410, इसका मान था 0.97 और ये है मेरा 1। ये सब में से छोटा किस कौन सा है 0.5, 0.58, 0.5, 0.58, 0.97 और 1। इस सब में से छोटा है 0.5 तो हम ले लेंगे 0.5, ठीक है। तो यहाँ से हम के बी का मान भी निकाल लिए। तो अब इस सब का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 2.5, के बी का मान 0.5, डायमीटर था मेरा 20। अब थिकनेस की बात आई, थिकनेस कौन सा लेंगे, देखो थिकनेस है, एक है 20 mm, एक है 12 mm। थिकनेस कौन सा, एक है 20,
एक है 12 और ये दोनों कवर वाले को ऐड कर दो तो कितना होगा 16। और ये तीनों में से जो छोटा होगा वो हम थिकनेस ले लेंगे। छोटा कौन है 12, तो ये हम थिकनेस 12 ले लेंगे गुना 12। FU कितना था, FU बोल्ट के लिए था देखो 400, बोल्ट है, बोल्ट के लिए FU 400, तो 400 ले लेंगे गुना 400। और गामा एमबी का मान 1.25, गामा एमबी का मान 1.25 देखो हम बताए थे आपको, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 96000 न्यूटन, तो इसको हम लिख सकते हैं 96 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब चलिए स्टेप नंबर 2 भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप, और वो है मेरा स्टेप नंबर 3। हाँ, चलिए अब हम लोग स्टेप नंबर 3 की ओर चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम निकालेंगे रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब आप लोग कोड का पेज नंबर 32 निकाल लीजिएगा। हम आपको बताते हैं कहाँ पर है, पेज नंबर 32। जब पेज नंबर 32 निकालिएगा आप लोग दिख रहा है, हाँ। जब पेज नंबर 32 निकालिएगा तो ये है पेज नंबर 32 6.3 डिजाइन स्ट्रेन ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। और उसके बाद आप ये फार्मूला यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, स्टेप नंबर 3 डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर। इसका फॉर्मूला है TDN बराबर 0.9 AN FU अपॉन गामा ML। डिजाइन स्ट्रेन ड्यू टू रप्चर किसके लिए होता है, ये होता है प्लेट के लिए, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं 0.9 AN FU अपॉन गामा ML। यहाँ पे 0.9 FU हमको पता था कितना था 410 प्लेट के लिए AU देखो यहाँ पे ये था बोल्ट के लिए 400 और प्लेट के लिए 410, ये है प्लेट के लिए। बट आपको यहाँ पे गामा ML का मान तो हमको पता है 1.1, इसका मान होगा 1.1। अब AN हमको नहीं पता है, AN निकालना पड़ेगा। AN कैसे निकालेंगे, देखो AN का फॉर्मूला होता है, अब AN का फॉर्मूला भी कोड में दिया हुआ है, देखो ये देखो AN दिख रहा है B माइनस NDN, और ये है ना इसका स्टेगर्ड के लिए, इसकी वैल्यू आप लोग 0 ले लेना, तो हो जाएगा AN बराबर B माइनस NDN प्लस 0 इंटू T। तो उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो AN बराबर B माइनस NDN इंटू T हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो पहले AN के बराबर B माइनस NDN इंटू T। अब देखो कोड हटा देते हैं हम। जब हम इसको डिजाइन करेंगे तो जब इसमें हम होल करेंगे यहाँ पे, तो एक होल यहाँ आएगा, एक होल यहाँ पे आएगा, एक होल यहाँ पे आएगा और एक होल यहाँ पे आएगा, 4 होल आएगा। तो 4 होल आप सबसे पहले यहाँ पे रख दो। पहले ये बट जॉइंट था ना, तो बट जॉइंट आराम से बना लो और 4 होल दे दो, 4 होल दे दिए। और मेरा पिच डिस्टेंस कितना था, देखो ये था मेरा कितना गेज पिच डिस्टेंस 55, और ये 55 होता है। ये जो ये मेरा बोल्ट है, ये दोनों बीच का डिस्टेंस ये कितना है, ये है 55, ये है 55 और ये है 55। और लास्ट वाला जो होता है वो होता है एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस देखो हम कितना निकाले हैं, एज डिस्टेंस निकाले हैं 33। तो 33 यहाँ पे रख दो, 33।
और ये पूरा मेरा हो जाएगा बी, ठीक है। और बी कितना हो गया मेरा, देखो जब आप लोग इसको पूरा को ऐड करोगे बी को, तब आएगा इसका वैल्यू 231। ये पूरा इधर भी सेम ही आएगा 231 mm। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बी का मान कितना आया 231 mm। एन कितना है 1 2 3 4। डायमीटर कितना था इसका, एक होल का डायमीटर कितना था 20। देखो यहाँ पे एक होल का डायमीटर कितना लिए थे 20, तो 20 आप लोग कर दो। और थिकनेस कितना लिए थे, थिकनेस ये तीनों में जो छोटा था वो वाला थिकनेस लिए थे, कौन है छोटा 12, तो 12 ले लेंगे इंटू 12। तो ए एन का मान आ जाएगा यहाँ से आपको 12। ए एन का मान हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं, वहाँ से निकालेंगे। तो टी डी एन यहाँ पे इसका 0.9, ए एन का मान ये वाला यहाँ पे पुट कर देते हैं 231 माइनस 420 गुना 12। और एफ यू का मान कितना लेंगे, एफ यू का मान लेंगे 410। क्यों, ये प्लेट है, प्लेट के लिए एफ यू का मान 410 और इसका मान 1.1। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 57540 न्यूटन। इसको हम किलो न्यूटन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 575.6 किलो न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग स्ट्रेंथ निकाल लीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। स्टेप 4 दिख रहा है, हाँ। यहाँ से आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकाल लीजिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या होता है, मिनिमम ऑफ शियरिंग, बियरिंग और रप्चर। ये तीनों का जो हम लोग निकाले हैं वो हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ। शेयरिंग में निकाले थे तो कितना आया था, देखो शेयरिंग में निकाले थे जब आया था 45। आप वो लोग यहाँ पर लिख दो पहले, शेयरिंग में 45.272। बियरिंग में निकाले थे तो कितना आया था, बियरिंग में निकाले थे तो आया था, बियरिंग कहाँ गया, हाँ बियरिंग में निकाले थे तो आया था 96, तो 96। और रप्चर में निकाले हैं तो ये आया कितना 575.6 किलो न्यूटन। ये तीनों में से छोटा कौन है, ये 45, 96 और ये 500 के आसपास है, तो ये है मेरा छोटा। तो 5272 ये किलो न्यूटन ये स्ट्रेंथ का बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ बोल्ट। नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए आपको दिया हुआ था फैक्टर्ड लोड, कितना था, फैक्टर्ड लोड 600 किलो न्यूटन है और एक बोल्ट कितना झेल रहा है 45.272। यहाँ पर लिख दीजिएगा फैक्टर्ड लोड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ये था मेरा 600 और ये 45.272। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 13.25 और पॉइंट में तो लेंगे नहीं बोल्ट, तो हम लोग इसको 14 बोल्ट डाल देंगे वहाँ पे। आपको स्टेप 5 में निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। वो कैसे निकालेंगे, ये भी फार्मूला कोड में दिया हुआ है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट के लिए आप लोग पेज नंबर 32 पे चल जाना और पेज नंबर 32 पे जाने के बाद देखो यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है TDG AG FY गामा एम नोट। यहाँ पर लिख लो TDG AG FY गामा
एम नोट। ए जी होता है ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया कैसे निकालेंगे, ये टोटल थिकनेस कितना था 231, तो आप लोग 231 और थिकनेस ए जी यहाँ पे लिख लेना, ये हो जाएगा विड्थ बी गुना टी। बी कितना था 231 टोटल, और थिकनेस ये प्लेट के लिए है, तो प्लेट कौन सा मेरा था, एक प्लेट है 20 mm का और एक है 12 mm का, ये दोनों तो मेरा कवर था, तो 20 और 12 में छोटा कौन है 12, तो वो ले लेंगे हम। ये आ गया मेरा 12। और एफ वाई प्लेट का 410, एफ वाई प्लेट का 410, देखो एफ वाई प्लेट का 410 बटे गामा एम नोट का मान होता है 1.1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आएगा इसका वैल्यू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब इसका वैल्यू आएगा 604.8 किलो न्यूटन। पहले आएगा ये न्यूटन में, आप इसके बाद आप लोग किलो न्यूटन में बदल लेना इसका। उसके बाद आप इसका एफिशिएंसी निकालना, ये लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर हो जाएगा ये कितना 6। स्टेप नंबर 5 में ही इसका एफिशिएंसी आप लोग निकाल देना। एफिशिएंसी ईटा, इसका फार्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, बट्टा स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जो आप लोग निकाले थे, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट गुना 100। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना निकाले थे, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट देखो निकाले थे, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट शेयरिंग बेरिंग रप्चर में जो छोटा आया था 45.272, यहाँ पर लिख दो 45.272 बट्टे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकाले हैं कितना 604.8, लिख दो 604.8 गुना 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 47.48% एफिशिएंसी। ठीक है, आंसर नहीं होगा। ये था मेरा डिजाइन किसका, बोल्ट का। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाए। अब हम लोग आपको लिख के नहीं बताएंगे, डायरेक्ट स्टार्टिंग से अंत तक कॉपी से बताएंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm डायमीटर। 20 mm डायमीटर है तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 2 होल के लिए, तो हो जाएगा ये 22 डायमीटर। क्यों, 13 और 14 रहता था तो 1 ऐड करते थे, उससे ज़्यादा 30 तक रहता था 2 ऐड करते थे, उससे ज़्यादा रहता था 3 ऐड करते थे। ग्रेड दे दिया मेरा कितना 4.6 फॉर द फॉलोइंग द मेन प्लेट आर टू बी ज्वाइंट, कितना 12 mm थिक प्लेट का थिकनेस दे दिया, और FU भी दे दिया 400। इसमें देखिए लैप ज्वाइंट और सिंगल कवर बट ज्वाइंट और डबल कवर बट ज्वाइंट और डबल कवर बट ज्वाइंट, और उसका थिकनेस दोनों प्लेट का 8 mm है। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा स्पीड में खींचेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, लैप ज्वाइंट। तो लैप ज्वाइंट में हम लोग क्या निकालते थे, पहले शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालते थे कोर देखकर। तो शियर स्ट्रेंथ का कोर ये होता था FU/√3 ANB गामा MB, ठीक है, और NSB का मान हम 0 ले लेते थे। तो जब ANB 0.78 π/4 d² कीजिएगा तो ये आ जाएगा 245, तो 400/√3 245, और गामा MB कितना लेते थे 1.25, ये आता था न्यूटन में, 10⁻³ कर दिए हैं तो ये आ जाएगा मेरा किलो न्यूटन में। तो यहाँ से ये मेरा हो जाएगा लैप ज्वाइंट। एक प्लेट ये है मेरा और इसके ऊपर दूसरा प्लेट और बोल्ट लगा दिए तो ये मेरा लैप ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया ये शियरिंग में। अब देखो हम लोग बियरिंग का निकालेंगे। बियरिंग का फार्मूला ये था मेरा, देखो बियरिंग का फार्मूला ये था, कोड से देख लेना आप लोग। इसके लिए होल डायमीटर 22 20 था, इसमें 2 ऐड कर दिए हैं, और एज डिस्टेंस कितना है 1.5 डी नोट, ये भी हम बताए हैं 1.5, और डी नोट था होल डायमीटर 22, ये आएगा इतना। पिच डिस्टेंस कितना था 2.5 इंटू नॉमिनल डायमीटर 20, तो यहाँ से ये निकाल देना। अब हम के बी निकालेंगे। के बी के ये 4 फार्मूला था बताए थे। ई ऊपर निकाले थे 33,
और 3 इंटू डी नोट था 22, ये आ गया 0.5। ये भी आ गया। पिच डिस्टेंस कैसे निकला था वो भी हम बताए थे आपको। और ये भी आ गया यहाँ से ये चारों में से छोटा है मेरा 0.5, तो हम के बी का मान 0.5 पुट कर देंगे। जब आप बियरिंग निकालिएगा सबको मान रखे तो ये आ जाएगा मेरा किलो न्यूटन में यहाँ से आंसर। ठीक है, तो शेयरिंग निकालिए, बियरिंग निकालिए। अब लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट में हम केवल शेयरिंग बियरिंग ही निकालेंगे, रप्चर नहीं निकालेंगे। इसमें रप्चर का कोई काम नहीं होता। तो चलिए देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या हो जाएगा, शेयरिंग और बियरिंग में जो छोटा होगा वो हो जाएगा। तो शेयरिंग और बियरिंग में ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, शेयरिंग का छोटा था। अब चलिए हम अगला प्रश्न है हमारा सिंगल कवर बट जॉइंट। इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें था डबल कवर बट जॉइंट, और ये है मेरा सिंगल कवर बट जॉइंट। और थिकनेस कितना है 10 mm कवर प्लेट। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसमें भी पहले शियर स्ट्रेस शेयर कैपेसिटी निकालेंगे, उसके बाद फिर बियर, उसके बाद फिर रप्चर। मन होगा तो निकाल लेना, मन होगा तो मत निकालना। शेयरिंग का फॉर्मूला ये था FUB√3। कोड से देख कर लिख लेना। ANB का मान 1.25 लेते थे, जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो इतना आ जाएगा। और फिर बियरिंग के लिए फार्मूला ये था मेरा। ठीक है, और KB का मान पीछे निकाले थे 0.5, और सब का मान पुट के ये आ जाएगा 82 किलो न्यूटन। थिकनेस कैसे लिए हैं, जो दोनों में से छोटा रहता था। कवर इसका कितना है 10 और मेन प्लेट है 12, जो छोटा है वो ले लिए। स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा इसमें, शेयरिंग और बियरिंग में जो छोटा आएगा वो मेरा स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब वही है। अब अगला क्वेश्चन है मेरा डबल कवर। डबल कवर है तो प्लेट का थिकनेस 8 mm दिया है। ठीक है, डबल कवर है तो स्ट्रेंथ मेरा दोगुना हो जाएगा। सिंगल कवर का डायरेक्ट आप लोग दोगुना कर देना, या नहीं तो इसको भी आप सॉल्व कर लेना जैसे हम पीछे बताएं। तो उसी तरह शेयरिंग किए हैं तो ये आ गया। बियरिंग किए हैं तो बियरिंग में बस प्लेट का थिकनेस चेंज हो जाएगा। तो फार्मूला तो वही था। तो यहाँ पे KB का मान 0.5, D था 20, थिकनेस के केवल जो छोटा होगा वो ले लेना। तो यहाँ पे छोटा है 12, तो वो ले लेना। जैसे ये था मेरा बट जॉइंट, ये था ये प्लेट का थिकनेस और ये प्लेट का थिकनेस, ये और 8 8 16, और प्लेट का थिकनेस दिया है 12। तो छोटा कौन है 12, तो वो ले लेना। तो स्ट्रेंथ ऑफ शेयरिंग और बियरिंग में जो छोटा होगा वो हो जाएगा मेरा स्ट्रेंथ। तो यह है 90.52 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जब वही बताए थे, ये 8 और 8 ये था 12, मेन प्लेट था 12, और सम ऑफ कवर प्लेट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ये दोनों में जो छोटा होगा वही यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये था डबल कवर बट जॉइंट। तो चलिए यहीं पे बट जॉइंट का क्वेश्चन को करते हैं समाप्त। आप लोग बस 1-2 बार 3 बार वीडियो को 2x पे देख लेना, और 1-2 बार कॉपी में बना लेना, ताकि सारा का सारा क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्टिव भी डाल दिए हैं तो आप लोग वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय।